जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि जैसे ही आपके जो सीटेट के एग्जाम्स हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार से कुछ अलग अलग क्वेश्चन वहाँ पर नया नया कुछ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछला जो आपका पेपर हुआ था उसमें फूलों से बनने वाली सब्जियों के नाम और पकवानों के नाम पूछे गए थे। तो दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराई जाए ताकि आगे आने वाले पेपर में आप लोग उसको, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फूलों की सब्जियों एवं पकवानों से, तो आप लोग उसको आसानी से कर ले जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें, पेपर में यही से फंसने वाला है आपका पूरा पेपर। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम्स जो है देना है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों इस वीडियो में, जो कि आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए डायरेक्ट अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग एक बार पेपर देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों फटाफट अंदाज में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका केरल। ठीक है, तो केरल में जो है दोस्तों नारियल के पेड़ होते हैं और वह चावल की खेती होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि केरल में सबसे अधिक किस चीज़ के पेड़ होते हैं, तो आपको याद रखना है नारियल के। और वहाँ पर खेती किस चीज़ की होती है, तो आपकी चावल की होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि केरल में किस चीज़ की सब्जी बनाई जाती है, तो केले के फूल की जो है सब्जी केरल में खाई जाती है। ये आपके पूछे जाते हैं कि केले जो है केले के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है या बनाई जाती है, तो आपको याद रखना है केरल राज्य में। ठीक है, आपको सारे के सारे क्वेश्चनों से रूबरू कराएंगे दोस्तों, जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में आपका क्या है, इडली, डोसा, चावल, और केरल का है आपका टेपिओका। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, ये अगर पूछा जाए। और दोस्तों, ये आपका यूपी से है, तो यूपी में कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है। ठीक है, तो जो यूपी में फेमस फूल की सब्जी होती है वो कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। ठीक है, अब आपका जो पिछला पेपर था दोस्तों, इसमें यूपी का भी क्वेश्चन पूछा गया था और महाराष्ट्र से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो महाराष्ट्र से आपको याद रखना है कि यहाँ पर सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर सहजन के फूल जो होते हैं उनके जो है पकौड़े बनाए जाते हैं, और वहाँ का प्रमुख ये चीज़ है फूलों से बनने वाला पकौड़ा। नेक्स्ट है आपका असम। ठीक है, तो असम से आपको याद रखना है कि बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म होती है। ठीक है, यहाँ पर फूल से नहीं, आपको बोरा जो किस्म होती है एक, उसके बनाए जाने वाले चावल की किस्म पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, बने रहिएगा। इसी के साथ साथ आगे चल के हम आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, भले ही आप लोग वीडियो को लाइक करें अन्यथा ना करें। अगर दोस्तों आप लोग सीटेट एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस पाना चाहते हैं, तो यार आप लोग ये गलती मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिस प्रकार से जैसे जैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर एडवांस में मिलने वाले हैं। तो आशा करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नीचे रेड अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा है, वहां पर जाकर के उसको टच कर लीजिएगा जरूर। बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। और आपका पेपर कैसा जाता है, आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से कितने क्वेश्चन फंसते हैं, वो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अब दोस्तों गोवा तथा कश्मीर से अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ के लोग जो है मछली को नारियल के तेल में और सरसों के तेल में तलकर खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ के लोग मछली को नारियल के तेल में तलकर या भूनकर खाते हैं, तो गोवा और कश्मीर आपका जो है वहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुजरात। तो गुजरात में क्या है, तो गुजरात के प्रमुख जो खाद्य है वो ढोकला यानी चटनी वाले चावल और मिठाई है। ठीक है, तो गुजरात का प्रमुख पकवान क्या है, ढोकला है। ठीक है, ढोकला और चटनी वाले जो है चावल और मिठाई। नेक्स्ट है आपका गुजरात में स्थित बटसाल स्टेशन पर मिलने वाली बटाटा बड़ा और पूरी साग काफी मशहूर है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात में क्या चीज मशहूर है, तो वहां पर बनने वाले बटाटा बड़ा और पूरी साग काफी प्रमुख है। ठीक है, अब हांगकांग का भी अगर पूछा गया हो, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि हांगकांग में सांप का बना हुआ व्यंजन खाया जाता है जिसे लेंग हू फैन कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सांप का व्यंजन कहाँ पर बनाया जाता है या फिर खाया जाता है, तो आपको याद रखना है हांगकांग में। ठीक है, अब पौधों का खाए जाने वाला भाग जो है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये भी अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे पत्ती में अरबी हुआ, धनिया हुआ, पत्ता गोभी हुआ, पालक हुआ, कड़ी पत्ता हुआ। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले। और अगर आपसे दोस्तों फूल के बारे में पूछा जाए, तो सहजन, केला और आपका कचनार होगा। ठीक है, और कली अगर आपसे पूछा जाए, तो कली में आपका आ जाएगा लौंग। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अपन लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो देखिएगा।
अभी कुछ और है। अभी दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि जड़ में अगर पूछा जाए कि कौन सी जड़ है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जड़ है। तो ठीक है, जड़ में कौन कौन सी आती है, मूली, गाजर और आपका चुकंदर। अब अगर राजस्थान से अगर पूछा जाए तो राजस्थान से भी आपका पूछा गया है, राजस्थान से नृत्य पूछा गया है, तो नृत्य की वीडियो हम इस वीडियो के बाद आपको एक प्रोवाइड अलग से कराने वाले हैं। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लेना। दाल बाटी और चूरमा, जिसमें घी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, ये कहाँ का पकवान है दोस्तों, राजस्थान का है। अब बंगाल की बात कर लेते हैं, तो बंगाल का भी आप लोग देख लीजिएगा। बंगाल में कुछ अलग टाइप का होगा, झींगे आलू पोस्ते। यह गिलकी या तुरई के इस्तेमाल से तैयार की गई एक डिश होती है, जिसमें आलू और खसखस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, झींगे आलू पोस्तो। ठीक है, ये वहाँ का एक पकवान है जो कि किस किस से बनाई जाती है, यह गिलकी या तुरई के इस्तेमाल से तैयार की गई एक डिश होती है, जिसमें आलू और खसखस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु का, तो उत्तपम। ठीक है, उत्तपम, उत्तपम यह जो है डोसे की तरह होती है, लेकिन इसमें उड़द दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है। ये वहाँ का पकवान है, ये नाम दिया गया है उत्तपम। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आप क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन भी देखिएगा किस प्रकार से पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे दोस्तों ने शेयर भी किए हुए थे, जो भी हमारे भाई बहन एग्जाम्स देकर के आए हैं, तो उन क्वेश्चनों को हमने बनाया है और आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तलकर, भिगोकर और भूनकर, सेंककर, तलकर, भूनकर, उबालकर, गूंदकर और भूनकर, सेंककर, उबालकर और बेलकर। दोस्तों ये बिल्कुल और बिल्कुल सीटेट का है। अब आप लोग कहेंगे कि सर तलकर भी बनाया जाता है, भिगोकर भी बनाया जाता है, भूनकर भी बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में देखेंगे सेंककर भी, तलकर भी और भूनकर भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको फंसा दिया ना क्वेश्चन में, तो अब आपको केवल आंसर देखना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सेंक कर, तल कर और आपका भून कर। इसका एक ढंग आता है। ठीक है, तो सेंक कर, इसके बाद तल कर, फिर आपका भून कर। तो केवल और केवल सीटेट में यही अंतर होता है दोस्तों, जहां पर भी आपको घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग इसमें फंस जाते, कोई भी आंसर लेकर के चले जाते। तो ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। यहाँ पर है, एक छात्र अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए कहता है कि मुझे और मेरे भाई दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी इच्छा होती है तो हम किसी होटल में जाकर लिंगहू फैन खाते हैं। बताइए यह छात्र कहाँ से संबंधित है। तो इसकी हमने आपको पहले ही बता दिया है पॉइंटों में, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहाँ का छात्र हो सकता है, हांगकांग का। ठीक है, तो यहाँ पर ओडिशा है, ये आपका हो नहीं सकता। ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा आप लोग देखते चलिएगा, केवल यहीं से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हांगकांग का छात्र है जो कि सांप खा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं तो दुकानदार स्टेशन पर इनमें से कौन सी चीज सबसे अधिक बेचते हुए मिलेंगी। ठीक है, तो ये ट्रेनों से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अहमदाबाद की यात्रा करते हैं तो दुकानदार स्टेशन पर इनमें से कौन सी चीज़ बेचते हुए मिलेंगे, यहाँ पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। आपके लिए समय कम है इसलिए डायरेक्ट आंसर भी इसी में प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग पसंद करते हैं। इसका आप लोग डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं अगर आंसर आप लोग चाहें तो, अगर आपने शुरू में वीडियो को देख लिया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट ही देख लेते हैं कहाँ के। आपको यहाँ पर ही पहला ही ऑप्शन था गोवा। ठीक है, और यहाँ पर कश्मीर भी आ जाता तब भी आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका है। तो ठीक है, तो ये आपको पहले ही बता दिया गया है। तो ये कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, उसी पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमने आपको डायरेक्ट पढ़ाने की कोशिश की थी, यहाँ पर क्वेश्चन बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, उत्तपम किस राज्य का पकवान है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कहाँ का है, तमिलनाडु का। ठीक है, उत्तपम ये कहाँ का पकवान है, ये तमिलनाडु का है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, कुछ अलग से कुछ नहीं आने वाला है। दाल बाफला किस राज्य का पकवान है, तो दाल बाफला जो पकवान है दोस्तों वो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, ये तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है, तो ये आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की सब्जी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ का पकवान है? ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका पूछा ही गया है जो पिछला आपका एग्जाम्स हुआ था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।